नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने हिंदी ग्रामर के 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा की थी जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज हम और 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है असली। तो असली का विलोम शब्द यहाँ पर होगा नकली। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूछा गया है अस्त। तो अस्त का विलोम शब्द यहाँ पर होगा उदय। इसके बाद पूछा गया है अस्ताचल। तो अस्ताचल का विलोम शब्द यहाँ पर होगा उदयाचल। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद आता है अस्पृश्य। तो अस्पृश्य का विलोम शब्द यहाँ पर होगा स्पृश्य। इसके बाद आता है अंतिम। तो अंतिम का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है अग्रिम। इसके बाद पूछा गया है अल्प। तो अल्प का विलोम शब्द यहाँ पर निर्धारित किया गया है अति। इसके बाद आता है अनावृष्टि। तो अनावृष्टि का विलोम शब्द यहाँ पर होगा अतिवृष्टि। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अनावृष्टि का विलोम शब्द है अतिवृष्टि। इसके बाद पूछा गया है अत्यल्प। तो अत्यल्प का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है अथ। इसके बाद आता है अंत। तो अंत का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है अनंत। इसके बाद आता है अग्रज। तो अग्रज का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है अनुज। इसके बाद आता है अनपेक्षित। तो अनपेक्षित का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है अपेक्षित। इसके बाद आता है अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द है अभिज्ञ। इसके बाद आता है अनभ्यस्त। तो अनभ्यस्त का विलोम शब्द माना गया है अभ्यस्त। इसके बाद आता है अनर्जित। तो अनर्जित का विलोम शब्द माना गया है अर्जित। इसके बाद आता है अनर्थ। तो अनर्थ का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है अर्थ। अधिक। तो अधिक का विलोम शब्द यहाँ पर रखा गया है अल्प। इसके बाद आता है अंबर। तो अंबर का विलोम शब्द है अवनी। ये भी कई बार पूछा गया है अंबर का विलोम शब्द क्या है। तो इसका विलोम शब्द माना गया है अवनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है आकर्ष। तो आकर्ष का विलोम शब्द माना गया है विकर्ष। इसके बाद आता है आकर्षण। तो आकर्षण का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है विकर्षण। इसके बाद आता है आंकलन। तो आंकलन का विलोम शब्द माना गया है विकलन। इसके बाद आता है आकार। तो आकार का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है निराकार। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आकार का विलोम शब्द है निराकार। इसके बाद आता है आकाश। तो आकाश का विलोम शब्द माना गया है पाताल। इसके बाद आता है आगमन। तो आगमन का विलोम शब्द निर्धारित किया गया है गमन या प्रस्थान। तो दोनों सही हैं। तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि आगमन का विलोम शब्द क्या है, तो अगर गमन ऑप्शन दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर प्रस्थान ऑप्शन दिया है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो गमन और प्रस्थान दोनों ही आगमन का सही विलोम है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आगामी। तो आगामी का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है विगत। इसके बाद आता है आग्रह। तो आग्रह का विलोम शब्द माना गया है दुराग्रह। इसके बाद आता है आगत। तो आगत का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है अनागत। तो आगत का विलोम है
अनागत। इसके बाद आता है आतुर, तो आतुर का विलोम शब्द माना गया है अनातुर। इसके बाद आता है आदि, ये बहुत ही प्रसिद्ध विलोम शब्द है, ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये एक बार जरूर आया है कि आदि का विलोम शब्द क्या होगा। तो आदि का विलोम शब्द है अनादि, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आदि का विलोम है अनादि। इसके बाद आता है आहुत, तो आहुत का विलोम शब्द माना गया है अनाहुत। इसके बाद आता है आरंभ या शुरू का विलोम, तो दोनों एक ही हैं, आरंभ या शुरू। तो आरंभ शुरू का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंत। इसके बाद आता है आज्ञा, तो आज्ञा का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है अवज्ञा। इसके बाद आता है आरोह, तो आरोह का विलोम शब्द माना गया है अवरोह। इसके बाद आता है आचार, तो आचार का विलोम शब्द माना गया है अनाचार। इसके बाद आज, ये बहुत ही आसान है, तो आज का विलोम शब्द है कल। आज़ाद, तो आज़ाद का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द होगा गुलाम। इसके बाद आता है आज़ादी, तो आज़ादी का विलोम शब्द होगा गुलामी। इसके बाद आता है आज्ञा, तो आज्ञा का विलोम शब्द है अवज्ञा। इसके बाद आता है आंतरिक, तो आंतरिक का विलोम शब्द माना गया है बाह्य। इसके बाद आता है आतुर, तो आतुर का विलोम शब्द माना गया है शांत। इसके बाद आता है आदत, तो आदत का विलोम शब्द है प्रदत्त। इसके बाद आता है आदर, तो आदर का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसके दो विलोम शब्द माने गए हैं, दोनों ही सही हैं और परीक्षा में दोनों में से कोई एक आता है। तो आदर का विलोम है अनादर या निरादर, तो दोनों सही हैं। तो अगर ऑप्शन में आदर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन में निरादर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आदर्श, तो आदर्श का विलोम शब्द माना गया है यथार्थ। इसके बाद आता है आदान, तो आदान का विलोम शब्द माना गया है प्रदान। इसके बाद आता है आदि, तो आदि के भी दो विलोम शब्द हैं। सबसे पहले आता है अंत और फिर अनादि, तो अगर ऑप्शन में अंत दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन में अनादि दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो दोनों सही हैं। तो आदि का विलोम है अंत या अनादि। इसके बाद आता है आर्द्र, तो आर्द्र का विलोम माना गया है शुष्क। इसके बाद आता है आधार, तो आधार का विलोम शब्द है निराधार। इसके बाद आता है आधुनिक, तो आधुनिक का विलोम शब्द माना गया है प्राचीन। इसके बाद आता है आध्यात्मिक का विलोम, तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द माना गया है भौतिक। इसके बाद आता है आनंद, तो आनंद का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है शोक। इसके बाद आता है आना, तो आना का विलोम शब्द है जाना। इसके बाद आता है आमिष, तो आमिष का विलोम है निरामिष। आमिष का अर्थ है वेजिटेरियन और निरामिष का अर्थ है नॉन वेजिटेरियन। तो आप इसी तरह से इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है उग्र, तो उग्र का विलोम है सौम्य। इसके बाद आता है उचित, तो उचित का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है अनुचित। इसके बाद आता है उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। इसके बाद आता है उन्नत, तो उन्नत बहुत ही प्रसिद्ध विलोम शब्द है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उन्नत का विलोम शब्द माना गया है अवनत। इसके बाद आता है उन्नति, तो उन्नति का विलोम है अवनति। इसके बाद आता है उदय, तो उदय का विलोम शब्द माना गया है अस्त। इसके बाद आता है उदयाचल, तो उदयाचल का विलोम है अस्ताचल।
इसके बाद आता है उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द यहाँ पर निर्धारित किया गया है निकृष्ट। इसके बाद आता है उत्तम। तो उत्तम का विलोम शब्द है अधम। ये भी कई बार पूछा गया है, उत्तम और अधम। तो उत्तम का विलोम है अधम या अधम का विलोम है उत्तम। उत्तर का विलोम। तो उत्तर का विलोम शब्द माना गया है प्रश्न। इसके बाद आता है उत्तर, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा का विलोम क्या है? तो उत्तर दिशा का विलोम है दक्षिण। इसके बाद आता है उत्तरार्ध। तो उत्तरार्ध का विलोम क्या है? तो उत्तरार्ध का विलोम माना गया है पूर्वार्ध। तो उत्तरार्ध का विलोम है पूर्वार्ध। इसके बाद आता है उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का विलोम शब्द यहाँ पर होगा अनुत्तीर्ण। इसके बाद आता है उत्थान। तो उत्थान का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है पतन। फिर आता है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति का विलोम शब्द यहाँ पर होगा विनाश। इसके बाद आता है उदत्य। तो उदत्य का विलोम शब्द है अस्त। इसके बाद आता है उदय। तो उदय का विलोम भी होगा अस्त। इसके बाद आता है उदार। तो उदार का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है अनुदार। इसके बाद आता है उद्यमी। तो उद्यमी का विलोम शब्द यहाँ पर होगा आलसी। इसके बाद आता है उचित। तो उचित का विलोम है अनुचित। फिर आता है उपस्थित। तो उपस्थित का विलोम माना गया है अनुपस्थित। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमने और 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा की और इसी के साथ हमारे 200 महत्वपूर्ण कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं उनकी चर्चा आज हमने की। आगे हम और भी जो हिंदी ग्रामर से जुड़े प्रश्न हैं या विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं, टॉपिक्स हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कई टॉपिक्स पर चर्चा की है, तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।